हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मिक्स परम्यूटेशन पीएनसी का जो टॉपिक था उस पे हम और इलस्ट्रेशन लेकर आए हैं। तो सबसे पहला तो फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉमन कॉमन, ये इसके लेटर्स से हमें 5 लेटर वर्ड और 6 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो कितने हो गए वैसे? तो वैसे ही मिसिसिपी में से 5 लेटर वर्ड और 6 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो ये सवाल आप पहले अपने आप ट्राई कीजिए, ये वीडियो को पॉज करके आप अपने आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए और बाद में जो हम सॉल्यूशन दिखा रहे हैं उसको देखिए और चेक कीजिए। तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहले मिसिसिपी वाला करेंगे और उसका हम एक ही पार्ट करेंगे, दूसरा पार्ट आप अपने आप करना। हम 6 लेटर वाला करेंगे, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो वो पार्ट हम करेंगे। और 5 लेटर वर्ड थोड़ा आसान रहेगा, तो वो आप कर लेना। तो सबसे पहले हम 6 लेटर वर्ड वाला कर रहे हैं। तो सबसे पहला केस देखो, अब इसमें ध्यान से देखो, हमारे पास सिर्फ 4 डिस्टिंक्ट लेटर हैं, आई, एस, एम और पी। तो हम 6 लेटर वर्ड में सारे डिस्टिंक्ट तो ला नहीं पाएंगे, वो तो ऑफकोर्स है। तो अब हमें वो ऑल डिस्टिंक्ट वाला केस नहीं आएगा। अब दूसरा केस देखो, ये पहला केस 4 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट, डी मतलब डिस्टिंक्ट, आई मतलब आइडेंटिकल। तो 4 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? 4 आइडेंटिकल वाले 2 पेयर हैं, तो उसमें से कोई भी एक पेयर सिलेक्ट करो और बाकी बचे 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स। क्योंकि मान लो अगर आई वाला पेयर हमने सिलेक्ट किया तो बाकी ये एस, एम और पी 3 डिस्टिंक्ट लेटर बचे, तो उनको भी ला दो। तो बाकी देखो, तो 2 में से कोई भी एक पेयर चुनो। अब बाकी बचे 3, उनमें से कोई भी 2 लेटर को चुनो। इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये हुआ। अब ये तो पहला केस। अब कोई दूसरा केस देखो, 3 आइडेंटिकल 3 डिस्टिंक्ट वाला केस। 3 आइडेंटिकल देखो, हमारे पास 4 आई है, तो उसमें से अगर हम 3 आई ले ले तो वो क्या 3 आइडेंटिकल वाला केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अब हम 3 आइडेंटिकल वाले भी हम कौन कौन से ले सकते हैं? आई और एस ही है 2, और बाकी 3 बचेंगे और तीनों में से तीनों ले लेंगे। तो 3 आइडेंटिकल 3 डिस्टिंक्ट, तो उसमें नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 2C1 इंटू 3C3 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये हुआ। अब तीसरा केस, अब देखो कि हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया था अभी? 3 आइडेंटिकल 3 डिस्टिंक्ट। अब 3 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट वाला केस लेते हैं। मतलब एक पेयर 3 आइडेंटिकल लेटर्स की, दूसरी पेयर 2 आइडेंटिकल लेटर्स। हाँ, लेकिन इसमें मान लो अगर एस हुआ तो इसमें आई होगा, पता चला लेटर, क्योंकि सेम लेटर नहीं, वरना तो हम डायरेक्ट 5 आइडेंटिकल लिख सकते थे, जो पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन में। इसलिए और 1 डिस्टिंक्ट मतलब कोई भी और तीसरा ले लेने का। तो अब इसके लिए भी मैं लिख रहा हूँ। देखो, 2 पॉसिबल है आई और एस, जिसमें से हम 3 आइडेंटिकल निकाल सकते हैं। तो 2C2 इंटू, अब देखो, अब ध्यान से देखना, हम 3 नहीं, रुको, वैसे नहीं करना, हम अलग तरीके से करते हैं। 2C1 पहले 3 के लिए ले रहे हैं, बाद में वापस 2C1, अब ये 2 के लिए नहीं, 2C1 नहीं, अब 1C1, क्योंकि एक ही बचा होगा। अगर मैंने इसमें आई ले लिया तो बाकी सिर्फ एस ही बचा होगा, और एस से ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और बाकी 2 आ गए, अब 2 लेटर बचे हैं एम और पी, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। 2C1 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। वैसे ही चौथा केस होगा, क्या होगा चौथा केस? कि 3 आइडेंटिकल 3I। अब इसमें क्या होगा? देखो, इसमें तो 2 ही पेयर है, आई और एस, और उसमें से हम ले लेंगे 2C2 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब और एक केस, बहुत सारे केस है इसमें। 5th केस 4 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल, तो इसमें नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? देखो, 2C1 इंटू 1C1, ठीक है, इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और वैसे ही 6th वाला केस होगा, वो क्या होगा कि
टू आइडेंटिकल, टू डिस्टिंक्ट। इसमें क्या होगा, आई और एस वाले हैं दो आइडेंटिकल तो 2C2 इंटू बाकी बचे एम और पी, इसमें से दोनों सिलेक्ट कर लेंगे। 2C2 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब और कोई केस बच रहा है, सोचो, मैं पॉज कर रहा हूँ, आप सोचो। तो देखो, मैंने सोचा और आपने भी सोचा होगा कि अब कोई केस बच नहीं रहा है। देखो, एक तो सबसे पहला केस तो 4 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट आ गया, फिर 3 आइडेंटिकल 3 डिस्टिंक्ट, 2 आइडेंटिकल 4 डिस्टिंक्ट तो पॉसिबल है नहीं। अब आएगा उसके बाद 3 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, वो भी आ गया। हाँ, और फिर क्या कर सकते हैं, 3 आइडेंटिकल वाला केस आ गया, और 2 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट वाला केस भी आ गया। तो अब कोई केस नहीं बच रहे। तो इतना जो इन सारे केस का सम होगा वही आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आप बाकी सारे कर लोगे। ये हो जाने चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे इलस्ट्रेशन मैंने दिखाए 3-4, और आपको पता भी चल गया है कि केसेस बना के सॉल्व करने हैं। सब में ध्यान रहे, एक भी केस छूटना नहीं चाहिए, और यही तो मेन बात है। तो ठीक है, तो बाकी सारे आप ट्राई कीजिए और सॉल्व करें। जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस video then please subscribe. Thank you.